का रिजल्ट कब आ रहा है मेंस का सर? दरोगा का रिजल्ट मेंस का आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट आपको 2021 नहीं देखेगा। 30 तारीख वाला डेट जो है एकदम क्लियर है। आज इतना दिन से पढ़ रहा है, थोड़ा सा चौ से चूतर, चौ से चौटाई, चौ से चिपका दे, कौ से कबार दे, जौ से जोड़ दे, जौ से जिंदगी है एक बार खेलने का नाम, एक बार जिंदगी को खेल ले। कि फिर बहुत सारे बच्चों का इसमें तो एज भी समाप्त हो जाएगा। परीक्षा कोई और दे और दौड़ने कोई और जाए तो निश्चित रूप से ये सबसे पहली बात तो इस पर सिस्टम पूरी तरफ से फ्लॉप है। चोरी करके जाएगा, चोर बन के जाएगा तो चोर ही होगा और उससे व्यवस्था को किसी तरह का फायदा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही का फिजिकल परीक्षा चल रहा है और लगातार जो है वो छात्र जो कि पीटी परीक्षा में खुद नहीं बैठे थे, किसी सॉल्वर गैंग को बैठाए हुए थे, और जब फिजिकल परीक्षा हो रहा है तो खुद आ रहे हैं दौड़ने के लिए और फिजिकल टेस्ट देने के लिए, और ऐसे में वो पकड़े जा रहे हैं। कितना बड़ा ये गलत काम है और इनसे उनका जीवन तक चौपट हो जाएगा। सरकारी नौकरी करने का जो सपना है वो ख़त्म हो जाएगा उनका। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरु रहमान सर, क्योंकि जो सिपाही और दरोगा के छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सर से ही बात करेंगे कि कितना गलत है सर ये जो छात्र ऐसा काम कर रहे हैं। सर ये ज़रा समझाइए उनको कितना गलत है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदेश मुझे आश्चर्य होता है इस व्यवस्था पर कि सिपाही वर्चुअल में आपको पुलिस प्रशासन के रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर सिपाही ना हो तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और बिहार में क्राइम अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसमें अगर थानेदार और डीएसपी और एसपी डीजीपी का नाम भले लिया जाए, लेकिन उसमें सबसे अहम भूमिका सिपाही की होती है। इसलिए समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग भी हैं। मेरे यहाँ पढ़ाने का भी मूल उद्देश्य इन लोगों को विशेष रूप से ही रहता है। पैसा रहे तो भी, न रहे तो भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाता रहूँगा। बहुत सारे सिपाही, हज़ार सिपाही हमारे रोड पर है। लेकिन इस तरह की विडंबना भी होती है कि परीक्षा कोई और दे और दौड़ने कोई और जाए तो निश्चित रूप से ये सबसे पहली बात तो इस पर सिस्टम पूरी तरफ से फ्लॉप है। और अगर कुछ बच्चों के द्वारा आवाज़ उठाया जाता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो यह गलत, बिल्कुल सही आवाज़ उठाया जाता है। क्योंकि ये सिपाही की ये परीक्षा में 32 गो, 50 गो, 40 गो, 30 गो, 50 सेटर फलाना ढेकाना अगर पकड़ा रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं से सिस्टम में दोष है। इसको पूरी तरह से सुधारने की ज़रूरत है। साथ ही मैं तमाम उन बच्चों को कह रहा हूँ जो पढ़े, ठीक से पढ़ा है, इंटर अगर पास है तो कुछ हो ना, तो थोड़ा बहुत तो जानता होगा ना, पढ़ना जानता होगा ना। अगर वो केवल और केवल 6 महीना पढ़ ले और 6 महीना दौड़ ले तो हम कहते हैं कि वो सिपाही बन जाएगा। 30 नंबर क्वालिफाई नंबर लाना है, अपना फिजिकल बनवावे। अगर चोरी करके जाएगा, चोर बन के जाएगा तो चोर ही होगा और उससे व्यवस्था को किसी तरह का फायदा नहीं है। इसलिए सिस्टम इस पर हार्ड स्टेप ले। और छात्रों से मैं बता दूं जो इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, प्लीज़ मैं बोल रहा हूं कि इससे आपका न केवल करियर बर्बाद हो रहा है, अभी तो आने वाला सारी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आप दागी हो जाइएगा और आप समाज के कोढ़ बन कर रहिएगा। क्योंकि चोर का साथ देना और चोरी करना दोनों एक है। उसको ऐसा मत कीजिए। मजबूत करना है व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना है तो सिपाही और दरोगा का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे इसे 2446 और ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा हुआ, इसमें क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। कितनों कोई लड़का चिल्ला भी नहीं पाया। लेकिन सर ये स्कॉलर का एक है टीम है जो कि नौकरी वाला सब बैठता है, वो कितना गलत करता है, वो उसको उस पर कैसे कार्रवाई करना चाहिए। देशद्रोह के समान मानते हुए या किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का, एक बच्चे आपको लाते हैं किसी से, आपको सूद पर पैसा लेके उसका बाप भेजता है, कोई अपने माँ का जेवर गिरवी रख के लाता है, कोई आपको खेत बेच के बाप भेजता है एक सपना लेके कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में गैंगमैन काहे नहीं बने। तो अगर यहाँ पर गैंगमैन से लेकर IAS तक बनते आए हैं तो निश्चित रूप से सिपाही से लेकर SP तक बनते आ रहे हैं। तो यह उस स्तर तक गलत है कि जो भी व्यक्ति इसमें पाया जाता है उसको उसी तरह का दंड देना चाहिए कि यह राजद्रोह से किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं है। क्योंकि हमारी व्यवस्था को कमज़ोर करने वाले ये बहुत बड़े आतंकवादी अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर एग्ज़ाम का भी समय चल रहा है, फिर 25 तारीख को BSSC मेंस है और 27 को BPSC PT है।
क्या कहना है, छात्रों को अभी किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए? बीपीएससी मेंस को लेकर तो आप शुरू से बोलते रहते हैं, बीपीएससी पीटी के लिए कुछ चेंजेस भी हुआ है पीटी परीक्षा में, उसका सिलेबस में, उसके लिए आपका सर क्या कहना है? एक बात स्पष्ट रूप से सबसे पहले बीपीएससी वाले को बता दे, दरोगा वरोगा तो दरोगा बन गया, सब हजारों हजार मतलब हमारा दरोगा गुरु कहने लगा। सब पढ़ा तो रहे 94 से, जितना टीचरवा पढ़ा सब तुम खुद जानते हो, तुम्हारा बड़ा बड़ा भाई डीएसपी वो जानता है। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो हकीकत ये है कि अब 27 दिसंबर को परीक्षा है बीपीएससी का, प्रारंभिक परीक्षा का। तो ट्रेंड का सबसे महत्वपूर्ण आधार अब ये देखें कि जैसे पॉलिटी में हो गया, ज्योग्राफी में हो गया, या इकोनॉमी में हो गया, और करंट अफेयर संबंधित टेस्ट हो गया, कोविड से संबंधित हो गया, जैसे कि आपने मेंस में भी देखा, तमाम परीक्षाओं में भी देखा। तो करंट अफेयर्स को जम के पढ़ें और केवल सेट बनाए, अच्छा सेट बनाए, गलती वाला नहीं, सेट बनाए। जो पढ़े हुए हैं उसको एक बार झटका से देख ले और देख ले, बीपीएससी उनका पीटी हो जाएगा। मैथ जिनको एकदम नहीं आता है, जिनको मैथ एकदम नहीं आता, मेरे जैसा, जैसे हमको 10 को मैथ 10 दिन के लिए दे दीजिए तब वो एक नहीं सोल्व होगा। तो जिनको मैथ एकदम नहीं आता है वो बी और सी में से किसी में से तुक्का मारेंगे तो वो निश्चित रूप से वो पास, बीपीएससी में उनको 3-4 को सही हो जाएगा, वो पास कर जाएंगे। बीपीएससी आसान है। बीएसएससी में 7 साल बाद बिहार के परीक्षा में मुझे तो लगता है कि ये आपको जीके का क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में एक इंटर स्तरीय परीक्षा 7 से 10 साल के बीच में आयोजित की गई। तो उसमें गर्व से हम लोग हमारे बच्चे लिखेंगे बिहार। तो ये 25 तारीख वाले, तो जितना इसमें लड़के जो 13,000 पोस्ट के लिए जो लड़के हैं ना, ये 61,000 है ना, 63,000 लड़का है। तो 63,000 लड़का एकदम पकठाइल है, वो पढ़ल लिखल एकदम पकठाइल। ये आयोग आपको आंसर सीट नहीं जारी किया, ये कटअप जारी नहीं किया, रिजल्ट दे दिया, तो अब जो लड़का गलतियों से पास कर गया तो आयोग की औकात नहीं है कि उसमें से वो लड़का को छांट दे। या दूसरी बात है कि आंसर सीट देने के बाद इनको क्या होगा कि कुछ नया लड़का को जोड़ना पड़ा तो जोड़ेंगे, लेकिन जिसको मिल गया दैट इज नेचुरल जस्टिस, मांगने नहीं गए थे, आयोग ने दिया है, वो मांगने नहीं गए थे। आज जिसको नहीं मिला उसका अधिकार था, उसको आयोग घुसा के लड़के की संख्या बढ़ सकती है, इसे तुरंत ये कर लेगा। लेकिन 25 तारीख वाला डेट जो है एकदम क्लियर है। आज इतना दिन से पढ़ रहा है, थोड़ा सा चौसे चूतर, चौसे चटाई, चौसे चिपका दे, कौसे कबार दे, जौसे जोड़ दे, जैसे जिंदगी है एक बार खेलने का नाम, एक बार जिंदगी को खेल ले, कि फिर बहुत सारे बच्चों का इसमें तो एज भी समाप्त हो जाएगा। एग्जाम सर, दरोगा का रिजल्ट कब आ रहा है मेंस का सर? दरोगा का रिजल्ट मेंस का आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट आपको 2021 नहीं देखेगा। अच्छा, इसी महीना में चांस है? हाँ, बस ये बोले रिजल्ट 2021 नहीं देखेगा। इस महीना में ही दरोगा का रिजल्ट आने का चांस है सर का, इनडायरेक्टली रूप से यही कहना है। हाँ। और सर ये आपको बताया कि सर बीपीएससी मेंस का रिजल्ट कब तक आने का चांस है? क्योंकि उसमें तो बहुत समय लगता है, तब भी अगर नहीं, बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आपको अगले साल आने दीजिए, कोरोना समाप्त भी हो जाएगा। होली तक सर? हाँ, निश्चित 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 निश्चित। विपक्ष बहुत मजबूत है, सरकार एक एक कदम फूंक कर चल रही है, विपक्ष एक एक नज़र गड़ाए हुए कि कहीं भी गलती पकड़ा है। और मुझे गर्व हो रहा है इस तरह का मजबूत विपक्ष, और क्या सत्ता पक्ष मजबूत सुशासन के नाम पर चले, सैल्यूट करते हैं, ग्रेट सैल्यूट। अब विपक्ष लगा हुआ कि सामने वाले की गलती पकड़े, इसमें आम जनता का कल्याण होता है। परीक्षा में स्वच्छता लाए, ये स्कॉलर पकड़ा रहे चुट्टे, तो इसके लिए सिस्टम अपने इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले और स्पष्ट रूप से मजबूत करे। सिपाही समाज के रीढ़ होते हैं, दरोगा उनके संचालक होते हैं, इसी से व्यवस्था चलती है, बाकी लोग तो इसी में रहते हैं। और इसकी परीक्षा में इस तरह गलती करने का मतलब कि राज्य के विरुद्ध कर रहे हैं आप, समाज के विरुद्ध कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराधी हैं, बहुत बड़ा दोषी हैं। और 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वाले करंट अफेयर्स को चौ से चाट जाए, प से पागल जी सन, प से पास कर जाएंगे, क से कोविड से, र से रिलेटेड, ज से जितना क से क्वेश्चन है सबसे रगड़ के पढ़ जाए। हो सकता है बाद में, इस बार तो नहीं, लेकिन कुछ अन्य परीक्षा में ये भी है कि भारत का प्रथम सो कॉल्ड मुस्लिम कौन था या मुस्लिम कौन था जो कोविड का वैक्सीन का टेस्ट लिया, तो वो मैं भी आ जाऊंगा। तो वो खूब रगड़ के करंट अफेयर्स पढ़े। और ये इंटर स्तरीय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम लिखवाते हुए कि
इतना मौका मिले बहुत, तो इसमें बाल बच्चा भी माँ बाप सब हो गया है, सब बच्चा भी बड़ा हो गया है। लास्ट मौका बेटा अंतिम है, एक बाद फिर एकदम पास तो कर जाएगा। और यूट्यूब पूरा हम पूरी व्यवस्था एकदम फ्री में, जो गरीब है सबको फ्री में करा रहे हैं। जल्दी आप लोग सरकार से अपील कीजिए कि ऑफलाइन खुल जाए, जिससे सब मंगरुआ आगे पढ़े, सब पास कर देगा। एकमात्र विकल्प सफलता का पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है। मैंने देखा है उन तमाम बच्चों को सफल होते हुए जो समाज के उस सीढ़ी के थे जहाँ पर नज़र भी नहीं जाता है। मैंने वैसे वैसे गरीब बच्चों को पास करते हुए देखा है जो 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकते थे। इसका मतलब कि जो पढ़ता है उसका रिजल्ट होता है, जो नहीं पढ़ता है उसका रिजल्ट नहीं होता है। गलत होता है, सेटिंग गलत होता है। अगर एक्सपर्ट इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो वह राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह से कम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं वो देशद्रोह के बराबर काम कर रहे हैं। तो वही सबसे बड़ी बात रहमान सर ने कहा कि दरोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है 2021 से पहले आ जाएगा। अब 2021 आने में मात्र 20 दिन बचा हुआ है, तो संभावना है कि इसी महीने आ सकता है रिजल्ट। और तमाम अपडेट जो कि शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। रहमान सर भी हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।